नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये हिंदी भाषा का विकास पर क्वेश्चन है, दूसरा भाग है 102 से। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये ऑप्शन सही है पैशाची। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा कथन असत्य है? बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह ऑप्शन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? वियोगात्मक भाषा डी ऑप्शन सही है, अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 105, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? सी ऑप्शन सही है, देश भाषा। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? सी ऑप्शन सही है, चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 107, भला हुआ जो मरिया बहिणी महारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? डी ऑप्शन सही है, मुंज कवि की। क्वेश्चन नंबर 108, सही जोड़े को छांटिए। सही जोड़ा कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, स्वयंभू पौमचरियु। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से जनसंचार का माध्यम है कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, जनसंचार का माध्यम है रेडियो। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110, जनसंचार का माध्यम नहीं है। डी ऑप्शन सही है, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है, पंजाबी टक अपभ्रंश से, ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से, अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान की किस भाषा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए ऑप्शन सही है, भाग 1 अध्याय 17 धारा 343 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113, न किस वर्ण का व्यंजन है? बी ऑप्शन सही है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 114, इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? ये ऑप्शन सही है, प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 115, मतवाला के संपादक इनमें से कौन थे? ए ऑप्शन सही है, निराला जी थे। क्वेश्चन नंबर 116, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? पहला संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 117, श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी थे? सी ऑप्शन सही है, पंजाब के। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। असत्य है मुंशी सदा सुखलाल प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल जी का है।
आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। 120 क्वेश्चन नंबर। उपदेश रसायन रास किसकी कृति है? सी ऑप्शन सही है, जिनी दत्त सूरी की। क्वेश्चन नंबर 121, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ का नाम और रचनाकार। श्रावकाचार्य, देवसेन, योगसार, जोइंदू, कीर्तिलता, विद्यापति, पाहुड़ दोहा, राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 122, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 123, अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे? डी ऑप्शन सही है, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 124, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से आधुनिक काल के कवि हैं? सी ऑप्शन सही है, सत्यनारायण कविरत्न। क्वेश्चन नंबर 126, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? बी ऑप्शन सही है, 1900 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ए ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 128, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रभाषा। क्वेश्चन नंबर 130, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन सी सही है, धारा 344। क्वेश्चन नंबर 131, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बी ऑप्शन सही है, बीजी खेर। क्वेश्चन नंबर 132, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे? डी ऑप्शन सही है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 133, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बी ऑप्शन सही है, 1938 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। बोली क्षेत्र: बुंदेली, झांसी, अवधी, लखनऊ, ब्रज, आगरा, कन्नौजी, इटावा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 135, कुमायूं किस प्रांत की बोली है? ये ऑप्शन सही है, उत्तराखंड की। क्वेश्चन नंबर 136, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? बी ऑप्शन सही है, अवधी। क्वेश्चन नंबर 137, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? सी ऑप्शन सही है, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 138, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? ये ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 139, इनमें
जन संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन सही है, टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन सही है, दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 141, देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? बी ऑप्शन सही है, 11। क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? सी ऑप्शन सही है, अंग, अह। क्वेश्चन नंबर 143, किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? ए ऑप्शन सही है, 18। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। बी ऑप्शन सही है, ग, ए। क्वेश्चन नंबर 145, 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन है? डी ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? डी ऑप्शन सही है, सरकारी कामकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 147, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 351। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? सी ऑप्शन सही है, प्रजा हितैषी। क्वेश्चन नंबर 149, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है? ए ऑप्शन सही है, मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 150, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? सी ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 151, भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? सी ऑप्शन सही है, श्रद्धाराम फुलौरी। क्वेश्चन नंबर 152, किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? डी ऑप्शन सही है, लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? ए ऑप्शन सही है, चंदायन। क्वेश्चन नंबर 154, भाषा योग वासिष्ठ नामक कृति के रचयिता कौन थे? बी ऑप्शन सही है, रामप्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? ए ऑप्शन सही है, कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 156, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? बी ऑप्शन सही है, उतंद मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 157, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? सी ऑप्शन सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? ए ऑप्शन सही है, 6। क्वेश्चन नंबर 159, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? बी ऑप्शन सही है, ढ। क्वेश्चन नंबर 160, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? सी ऑप्शन सही है, ध्वन्यात्मकता।
क्वेश्चन नंबर 161, अमीर खुसरो का काल क्या है? सी ऑप्शन सही है 13वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 162, इनमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? सी ऑप्शन सही है लालदास। क्वेश्चन नंबर 163, रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? बी ऑप्शन सही है बांगरू। क्वेश्चन नंबर 164, हतो हते हती किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में है? सी ऑप्शन सही है बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 165, इया व प्रत्यय किस बोली की पहचान है? डी ऑप्शन सही है अवधी। क्वेश्चन नंबर 166, रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? डी ऑप्शन सही है बघेली। क्वेश्चन नंबर 167, किस बोली की प्रधानता प्रवृत्त अवकरांत शब्द है? डी ऑप्शन सही है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 168, उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? ऑप्शन ए सही है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 169, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बी ऑप्शन सही है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 170, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? सी ऑप्शन सही है 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 171, कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? सी ऑप्शन सही है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 172, भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 173, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? सी ऑप्शन सही है छायावादी युग में। क्वेश्चन नंबर 174, आज्ञे किस काल के कवि हैं? डी ऑप्शन सही है प्रयोगवादी कवि, प्रयोगवादी युग के। क्वेश्चन नंबर 175, शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? सी ऑप्शन सही है संभाव्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 176, यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। डी ऑप्शन सही है हेतु हेतुमत भूत। क्वेश्चन नंबर 177, वह जाए तो मैं आऊं यह वाक्य इनमें से किस काल का है? बी ऑप्शन सही है हेतु हेतुमत भविष्यत। 178, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? बिहारी वर्ग की कौन सी है? सी ऑप्शन सही है मगही। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है ढ। सी ऑप्शन सही है ढ। क्वेश्चन नंबर 180, पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? सी ऑप्शन सही है 4। क्वेश्चन नंबर 181, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम के अनुसार
ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार द्वारा 181 है। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? ए ऑप्शन सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 182, राजभाषा अधिनियम राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? 82 है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? डी ऑप्शन सही, हिंदी एवं अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 183, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 184, इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? डी ऑप्शन सही है, हिंदू के। क्वेश्चन नंबर 185, इनमें से सही उत्तर छांटिए। स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है। स्थापना, उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। तर्क, द्रविड़ परिवार से संबद्ध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है, आर्य भाषा के मूल निवासी थे। डी ऑप्शन सही है, ए सही और अंशतः सही है। क्वेश्चन नंबर 186, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? स्थापना, हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा। तर्क, हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक की ओर झुकी थी। ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 187, इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। सी ऑप्शन से ये चंदायन, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 188, बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। बी ऑप्शन से मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान। क्वेश्चन नंबर 189, इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचना काल के क्रम से सुनिश्चित कीजिए। सी ऑप्शन से पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत नहीं रहेगा, यहाँ कामायनी रहेगा। पद्मावत पहले ही दे चुका है। क्वेश्चन नंबर 190, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई। तर्क, ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीतिकाल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। बी ऑप्शन सही है, ए अंशतः सही है, आर पूर्ण सही है। क्वेश्चन नंबर  191, 191 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
इन कवियों को आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। डी ऑप्शन सही, श्रीधर पाठक, हरिऔध, पंत, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 192, सही उत्तर का चयन कीजिए एवं विकल्पों से करें। सही उत्तर का चयन दिए गए विकल्पों से करें। स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं। स्थापना, खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिकता का समावेश छायावादी काव्य में प्रमुखता से हुआ, यद्यपि ब्रजभाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल को घनानंद बखूबी जानते थे, जो रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के कवि थे। तर्क, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्य में केवल छायावादी कवियों ने किया, क्योंकि अन्य कवि लक्षणा और व्यंजना से परिचित ही नहीं थे। बी ऑप्शन सही है, ए सही और गलत। क्वेश्चन नंबर 193, इन पुस्तकों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी ऑप्शन सही, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासक, सूरसागर, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 194, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। तर्क, क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, अपितु वह प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। बी ऑप्शन सही है, आंशिक। ए आंशिक सही है और पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 195, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 196, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। अपभ्रंश, क्षेत्रीय रूप, विकसित होने वाली बोली। सौरसेनी अपभ्रंश, ब्रजभाषा, मागधी अपभ्रंश, मैथिली, अर्धमागधी अपभ्रंश, अवधी, पैशाची अपभ्रंश, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। भोजपुरी बलिया, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, बुंदेली झांसी, बघेली रीवा। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित बोलियों को उनकी भाषाओं से सुमेलित कीजिए। बांगरू, पश्चिमी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी, मेवाती राजस्थानी, मैथिली बिहारी। क्वेश्चन नंबर 199, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक ही क्वेश्चन में। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 200, निम्न ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सी ऑप्शन सही है, वाल्मीकि रामायण, गाथा सप्तशती, रामचरितमानस, बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर, भाषा प्रदेश, सौरसेनी मध्य प्रदेश, मागधी अपभ्रंश, बिहार में बोली जाती है और कश्मीर में पैशाची अपभ्रंश बोली जाती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश महाराष्ट्र में बोला जाता है। ये तो हो ही चुका है।
अब इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।